आप सभी लोगों को जय श्री राम। तो आज है हमारी न्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं जल्दी से अपने सुबह के वर्कआउट के लिए रेडी होने के लिए चल पड़ता हूँ। सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहे, और उसी के साथ साथ मैं रनिंग पे जाने से पहले अपने प्री वर्कआउट को भी रेडी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एनर्जी की कोई भी कमी ना हो जब मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं अपने शूज़ पहन करके, बिकॉज़ अभी जैसे सीपीओ का फ़िज़िकल हुआ था तो वो फ़िज़िकल मेरा उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैंने उसी दिन अपने मन में सोच लिया था कि मुझे अपने फ़िज़िकल के लिए डेली मेहनत करनी है, इसीलिए मैं जल्दी से रेडी होकर के निकल जाता हूँ अपनी रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर हम अपने ग्राउंड में आ जाते हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पर कोई भी नहीं होता, बहुत कम लोग सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं, तो मेरे पास बहुत अच्छा टाइम होता है अपनी रनिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए और अपने स्टैमिना को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी रनिंग को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा होता हूँ। जैसे मैं अपनी 4 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद आप पीछे ओस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ पर आगे तक कुछ नहीं दिख रहा था, बट रनिंग करते करते बॉडी इतनी हीट अप हो जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता। अपने रनिंग के वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सीधा घर आ जाता हूँ, और घर आने के बाद जल्दी से मील नंबर 1 को कंज्यूम करता हूँ, जिसमें मैंने फ्रूट्स और अपने लिए थोड़ा सा दूध लिया था। उसके बाद जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टडी स्लॉट को स्टार्ट करने से पहले मैं आज के डेली टारगेट्स को बना लेता हूँ हमेशा की तरह, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे आज किन किन टारगेट्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। और जो भी बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे से यही चीज़ पूछते हैं कि भैया हम पढ़ने की तो कोशिश करते हैं, बट पढ़ते पढ़ते हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ कंप्लीट करनी है और क्या नहीं। तो मैं उनको भी यही सजेशन देता हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप अपने डेली टारगेट्स को बना लें कि आपको किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो मेरा पहला टारगेट इंग्लिश वोकैबुलरी का था। अभी करंटली इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए मैं एसपी बख्शी को यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने ब्लैक बुक को 1-2 बार नहीं, कम से कम भी 5 से 6 बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो जब मैंने एसपी बख्शी की वोकैबुलरी को अच्छी तरीके से देखा और नोटिस करा तो उसमें मुझे दिखा कि इसमें काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी दी गई है, बिल्कुल एडवांस लेवल की। तो मैंने सोचा कि अब जब अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो कम से कम एडवांस लेवल की करते हैं। तो फिर मैंने वोकैबुलरी एसपी बख्शी में से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने वोकैबुलरी के टारगेट्स को कंप्लीट करता हूँ। और आप लोगों को भी अगर वोकैबुलरी के अंदर दिक्कत आ रही है तो धीरे धीरे से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लीजिए जो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप वहाँ से अपनी वोकैबुलरी को धीरे धीरे कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वोकैबुलरी की वो बन जाएगी, जिससे जिन भी बच्चों को वोकैबुलरी याद करने में प्रॉब्लम होती है या फिर समझ में नहीं आता तो वो लोग वीडियो लेक्चर की हेल्प से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने वोकैबुलरी के टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया, और ग्रामर के जितने भी 120 रूल्स मेरे को याद करने थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए भी मैंने नोट्स बना लिए थे। बट सेकंड स्लॉट के अंदर अब मुझे ग्रामर का एक चैप्टर रिवाइज़ करना था। तो इसके अंदर मुझे सबसे मेनली जो चैप्टर रिवाइज़ करना था वो नाउन रिवाइज़ करना था। नाउन के साथ साथ मैंने सोचा था कि प्रोनाउन के भी थोड़ी सी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर लूँगा, बट नाउन के रूल्स को ही रिवाइज़ करने में इतना टाइम चला गया कि मैं उसको देख ही नहीं पाया कि प्रोनाउंस के अंदर भी मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से अपने इंग्लिश टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर मैंने उन चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा है बेसिकली जिन जिन चीज़ों के अंदर मुझे प्रॉब्लम होती है। अपने वोकैबुलरी और ग्रामर के टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ अपने कॉलेज को जाने के लिए। बट उससे पहले मैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर 2 पराठा और अपने प्रोटीन शेक को कंज्यूम करता हूँ ताकि मैं कॉलेज के अंदर बिल्कुल भी थका हुआ फील ना करूँ, बिकॉज़ सुबह सुबह 4 किलोमीटर रनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगा कि आप भी जब भी कहीं कॉलेज जाते हैं या फिर घर पे भी पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी मिस मत करो, बिकॉज़ वही आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ, और घर आने के बाद मैं जल्दी से नोटिस करता हूँ कि मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए और सारी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए।
तो उसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता हूँ, जिसमें कि मुझे सेक्शनल मॉक देने थे रीजनिंग के और इंग्लिश के। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक दे रखे हैं, अराउंड 100 प्लस सेक्शनल मॉक दे रखे हैं, जिसमें मैंने इंग्लिश के मॉक्स भी दिए हैं और रीजनिंग के मॉक्स भी दिए हैं। मॉक्स को देने के बाद मैंने यहाँ पर एक पार्सल मंगाया होता है जिसमें कि 10 रजिस्टर होते हैं, बिकॉज एनालिसिस करने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही चाहिए थी कि मैं अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट को कंप्लीट करूं और उन मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालिसिस करूं। तो मैं यहाँ पर 3 रजिस्टर्स को यूज़ करके अपने एनालिसिस की बुक बनाता हूँ, जिसमें कि एक सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए होगी इंग्लिश की, उसके बाद रीजनिंग की, और मैथ्स के अंदर मैं जितने मेन क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं उनके लिए भी मैं अलग नोटबुक बना लेता हूँ। तो इसी के साथ अब मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 2 में।